कृष्ण मोहन ने किया निरीक्षण। राम मंदिर परिसर का किया निरीक्षण। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव हैं कृष्ण मोहन। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी जायजा लिया, सुरक्षा व्यवस्था का भी अवलोकन किया। पूर्व महासचिव चंपत राय से भी मुलाकात की। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको अयोध्या से बता रहे हैं। चंपत राय जी के इस्तीफे के बाद अब कृष्ण मोहन, जो कि ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव हैं, उन्होंने जायजा लिया है मंदिर परिसर का। मंदिर परिसर की जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखा है और कृष्ण मोहन ने यहां पर जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए जो सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं उनका भी जायजा लिया है, सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन किया। पूर्व महासचिव चंपत राय से भी मुलाकात की। तो अयोध्या से बड़ी खबर, अंतरिम महासचिव राम मंदिर ट्रस्ट के कृष्ण मोहन राम मंदिर पहुंचे। यहां पर पूरे परिसर का उन्होंने जायजा लिया, सुरक्षा व्यवस्था का, श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही साथ पूर्व महासचिव चंपत राय से भी मुलाकात की है। मेरे सहयोगी मनमीत हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मनमीत, काफी अहम दिन है। एक बार फिर 3 आरोपियों की आज रिमांड ली है पुलिस ने। लवकुश, करुणेश और अनुकल्प आज पुलिस के साथ 40 घंटे तक रहने वाले हैं। कई सवालों के जवाब देने होंगे इन तीनों आरोपियों को। कोई रूपरेखा अब तक सामने आई है कि कहां पुलिस इनको लेकर जाने वाली है? क्या इनके संपत्ति का जायजा लेगी? किस तरीके की कार्रवाई आज आगे बढ़ेगी? निश्चित रूप से देखिए, पुलिस ने इनको सुबह 7 बजे ही रिमांड पे ले लिया, इन तीनों आरोपियों को, जिसमें लवकुश हैं, करुणेश हैं और अनुकल्प हैं। अनुकल्प और लवकुश दोनों की रिश्तेदारी। और आपको बताएं, जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो लवकुश के पास से जो है 14 लाख रुपए, अनुकल्प के पास से जो है वो 16 लाख रुपए और करुणेश के पास से 18 लाख रुपए बरामद हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ी रकम थी। और उसके बाद जब अभी हाल ही में जो है एक आरोपी को जब रिमांड पे लिया गया था, जिसका नाम था अविनाश शुक्ला, तो उससे जब पूछताछ की गई थी तो इन तीनों के बारे में उसने बहुत सारे खुलासे किए थे। और फिर उसके बाद पुलिस ने कारागार में जाकर इन तीनों से जो है पूछताछ की थी। और ये माना जा रहा था, इन्होंने कई सारी अहम चीज बताई थी कि इन्होंने कहां पर और रुपए रखे हुए हैं और इसके साथ साथ कहां पर इन्होंने जो ज्वेलरी चुराई थी वो भी रखे हुए हैं। तो ये मान सकते हैं कि आज जब इनको रिमांड पे लिया गया है, क्योंकि 40 घंटे के करीब की रिमांड है, और इनको जब रिमांड पे लिया गया तो इनकी निशानदेही से बहुत सारे रुपए भी बरामद हो सकते हैं। इसके साथ साथ आभूषण भी बरामद हो सकते हैं और वो कागजात भी बरामद हो सकते हैं जहां पर इन्होंने रुपयों को खपाया है। पुलिस इस समय पुलिस लाइन में इनसे पूछताछ कर रही है। जब इनको रिमांड पे लिया गया सुबह 7 बजे, उसके बाद सीधे पुलिस लाइन लाया गया, वहां पे डॉक्टरी परीक्षण किया गया और फिर बिल्कुल ये पूरी प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया जाएगा और उसके बाद आगे पूछताछ शुरू होगी। एक तरफ पुलिस यहाँ अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट में भी कई हलचल देखने को मिल रही है। चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है। आज जो कृष्ण गोपाल हैं वो पहुंचे हैं मंदिर परिसर में। किस तरीके से आगे का कार्यभार संभालने वाले हैं, कोई जानकारी? देखिए, कृष्ण मोहन को कार्यवाहक जो है महासचिव बनाया गया है। चंपत राय की जगह इन्हीं को कार्यभार दिया गया है। तो कृष्ण मोहन कल रात में जो है गए थे सीधे राम जन्मभूमि, वहां पे उन्होंने सारी व्यवस्था को देखी। लेकिन वहां जाने से पहले उन्होंने चंपत राय से मुलाकात किया, बंद कमरे में मुलाकात की और चंपत राय से बहुत सारी बात की है। देखिए, चंपत राय को राम मंदिर निर्माण से संबंधित बहुत सारी जानकारियां रही, तो मेरे ख्याल से उन्होंने कई सारी बातें की है। उसके बाद सीधे जब राम जन्मभूमि गए कृष्ण मोहन, तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले दान की व्यवस्थाओं को देखा है, गणना कक्ष को देखा है और उसके बाद जो बिल्कुल उन्होंने पूरे परिसर का जायजा लिया, सुरक्षा का भी अवलोकन किया। और चंपत राय को तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अयोध्या कहा जाता था। बहुत शुक्रिया मनमीत इस पूरी जानकारी के लिए।